प्रणिपात मित्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रगण, आज की श्रृंखला में हम निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुमुख्य है गद्य भाग के अंतर्गत। 1 मार्क के क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में लिखिए कहने वाले प्रश्न आते हैं, उसके उपरांत 4 मार्क्स के लिए निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे कहने के आते हैं। तो आज की श्रृंखला में हम हमारे पाठ्य पुस्तक में रचित जो कि 2020 और 21 के वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत आने वाले सारे पाठों का अध्ययन करेंगे। सारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहने वाले प्रश्न इस शैक्षणिक वर्ष में केवल 2 ही पाठ में है, 2 ही पाठ से आएंगे। वो 2 पाठ है, एक कहानी है सुजान भगत जो कि प्रेमचंद्र जी से रचित एक कहानी है। पार्ट नंबर 1 सुजान भगत जो एक कहानी है प्रेमचंद्र जी से रचित, उसमें लिखित 5 प्रश्नों में से कनिष्ठ एक तो प्रश्न आएगा ही और ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न आ सकते, क्योंकि 4 प्रश्न हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 ही पाठ है। तो एक हो गया सुजान भगत जो कि प्रेमचंद जी से रचित एक कहानी है, तो दूसरा है आत्मकथा, एक कहानी यहां भी, एक कहानी यहां भी एक आत्मकथा है जिसके रचयिता है मनु भंडारी जी, लेखिका मनु भंडारी जी से रचित एक कहानी यहां भी पाठ और सुजान भगत। इन 2 ही पाठ से हमें निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे कहने वाले प्रश्न आने वाले हैं। इन 2 ही पाठ से हमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 के लिए एक के लिए 1 अंक होगा। तो 1 अंक के प्रश्नों के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे कहने वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 4 प्रश्नों को हम 2 पार्टों में विभाजित करेंगे। तो कम से कम क्या है, सुजान भगत में से 2 प्रश्न आएंगे, एक कहानी यहां भी में से भी 2 प्रश्न आएंगे। कोई एक प्रश्न पत्र रचयिता ज्यादा से ज्यादा महत्व सुजान भगत को दे दिया तो भी 3 प्रश्न इसमें से आएंगे, लेकिन 1 प्रश्न तो अवश्य एक कहानी यहां में से आएगा। नहीं तो जो प्रश्न पत्र रचयिता है एक कहानी यहां भी पाठ को महत्व दिया तो इसमें से 3 प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न आएगा सुजान भगत से। तो बहुमुख्य रूप से कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में से किसने किससे कहा कहने वाले प्रश्न आने वाले हैं ना, 2 पार्ट क्यों पढ़ना, 1 पार्ट पढ़ के जाएंगे कहकर सोचते हैं। ऐसा सोचना सरासर इस शैक्षणिक वर्ष में गलत है, क्योंकि मात्र 2 ही पार्ट में से 4 प्रश्न आने वाले हैं। तो बहुत ही आवश्यक रूप से 2 के 2 पार्ट में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहना चाहिए कि दोनों पाठ के किसने किससे कहे कहने वाले प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे। तो इससे जो हमारा हिंदी भाषा विषय का महत्व ये है कि सेकेंड ईयर पीयूसी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर देने वाले विषयों में हिंदी भाषा विषय भी सर्वप्रथम है। तो ऐसे में 4 प्रश्न के 4 अंक भी इस भाग में हम ले सकते हैं, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे कहने वाले सारे प्रश्नों में। तो आज की कक्षा में हम जो 2 पार्ट में आने वाले हैं प्रश्न किसने किससे कहे, उनको बहुत ही सरल और बहुत ही सहज भाषा में जानेंगे, समझेंगे। जो दुविधाएं हैं उनको भी, जो आपके मन में दुविधाएं हैं उनको भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। पाठ में ये तो जवाब ऐसा भी हो सकता है, इस ग्रेड में वैसा है, ऐसा जो भी जिसका संदेह है उसी को भी मैं उसको भी दूर करने का पूरा से पूरा प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम प्रिय विद्यार्थीगण, आज की कक्षा में हम सुजान भगत
जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी से रचित, उसके निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे कहने वाले प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे समझेंगे। उसके उपरांत हम एक कहानी यहाँ भी मनु भंडारी जी से रचित एक आत्मकथा को में आने वाले किसने किससे कहा कहने वाले प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। अब हम सुजान भगत के संबंधित जो प्रश्न हैं, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, उसको जाने समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत देखेंगे तो केवल 5 प्रश्न हैं। सुजान भगत में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे कहने वाले केवल 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों को हम अच्छे से जब समझ लेंगे तो उत्तर हम आसानी से लिख पाएंगे। वैसे भी कहानी हम अच्छे से सुने हैं, अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, तो प्रश्न देखते ही हम उत्तर लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपके सामने इस प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, धर्म के काम में मीनामेश निकालना अच्छा नहीं। पहला प्रश्न है, धर्म के काम में मीनामेश निकालना अच्छा नहीं। तो इसका उत्तर है, इस वाक्य को सुजान महतो ने बुलाकी से कहा। धर्म के काम में मीनामेश निकालना अच्छा नहीं, इस वाक्य को सुजान महतो ने बुलाकी से कहा। कौन सा संदर्भ था ये, आपके लिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये उत्तर 100% किस तरीके से सही है। ये संदर्भ था जब सुजान भगत गाया यात्रा करने की इच्छा अपनी प्रकट करता है बुलाकी के सामने। तो बुलाकी कहती है कि हाथ खाली हो जाएंगे और अगले साल चलेंगे कहने का उपाय समझाती है तो सुजान महतो को। तब सुजान महतो कहता है, धर्म के काम में मीनामेश निकालना अच्छा नहीं। तो उस वजह से क्या है, इस वाक्य को सुजान महतो ने बुलाकी से कहा। ये 1 मार्क के लिए है। तो आप इतना उत्तर लिखोगे तो आपको पूरे 1 मार्क्स में से पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न है, दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते हैं। दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते, इस वाक्य को भोला ने बुलाकी से कहा। इस वाक्य को भोला ने बुलाकी से कहा, क्योंकि सुजान भगत बैठे बैठे भोला को, शंकर को क्या है, कुछ बातें समझाते रहते थे, कुछ उनकी गलतियों को निकालते रहते थे। तो जो बैंग लेना था एक किसी से, तो 7 मन का जो था उसमें से वो 10 शेर कम लाया रहता है, तो लिख दो, रहने दे, उसका रोया दुखी होगा कहने की बात कहता है सुजान भगत। तब ये बात को उदाहरण लेते हुए कहता है कि दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते हैं कहकर बुलाकी के सामने भोला कहते रहता है। तो उत्तर क्या हो गया दूसरे प्रश्न का, दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते। तो इसका उत्तर हो गया, भोला ने बुलाकी से कहा। दिन भर एक ना एक कुचड़ निकालते रहते, इस वाक्य को भोला ने बुलाकी से कहा। तीसरा प्रश्न, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, इस वाक्य को बुलाकी ने सुजान भगत से कहा। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो कहने वाले वाक्य को, इस वाक्य को बुलाकी ने सुजान भगत से कहा। जब सुजान भगत घर का अपने आप को मालिक समझते रहता है तो बुलाकी कहती है, जो कमाता है उसी का घर पे राज होता है, तुम्हें ज़्यादा घर का राजत्व संभालना या अधिकार संभालना या किसी लेन देन के विषय में टांग लड़ाना अच्छी बात नहीं है। अब तुम बूढ़े हो गए हो, बच्चे जो कहते हैं उसी बात को सुनना है। आधी रोटी खाओ, भजन करो, भगवान का भजन करो और पड़े रहो कहकर बुलाकी सुजान को कहती है। तो तब सुजान कहता है, तो मैं घर का कुत्ता हूँ कह के वो पूछता है। तो ऐसा एक प्रसंग होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया तीसरे का, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। तो इसका उत्तर क्या है, इस वाक्य को बुलाकी ने सुजान भगत से कहा।
चौथा प्रश्न, क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही, कहने वाला चौथा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, इस वाक्य को बुलाकी ने भोला से कहा। इस वाक्य को बुलाकी ने भोला से कहा, क्योंकि ये प्रसंग क्या होता है, जब कटिया का ढेर काट कर बना के रख देता है सुजान भगत, उसके बाद सुबह सुबह ही बैलों को लेकर खेत की ओर जाते रहता है, तो तब बहुत आश्चर्य से भोला देखते रहता है। मेरे से कल बहुत बड़ी गलती हो गई कहने की बात कहता है माँ के सामने। तो तब बुलाकी कहती है कि क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही, कहने की बात बुलाकी कहती है। तो चौथा प्रश्न क्या है, क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। क्रोधी तो सदा के है, अब किसी की सुनेंगी थोड़े ही, कहने वाला वाक्य, इस वाक्य को बुलाकी ने भोला से कहा। तो पांचवा और आखिरी प्रश्न है सुजान भगत में, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा कहने में, बाबा इतना मुझसे ना उठ सकेगा, बाबा इतना मुझसे ना उठ सकेगा। तो इस वाक्य को भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। इस वाक्य को भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। प्रसंग क्या था, जब एकदम से अनाज को भर भर कर सुजान टोकरियों में भर भर कर अपने दोनों बेटों को देता था, वो दोनों ले जाकर एकदम से भंडार घर में रखाते थे, और उसके आसपास कई सारे भिक्षुक बाट खड़े थे। तो उन सबको भीख देते समय 8 महीने पूर्व जो भिक्षुक भीख मंगा घर से खाली हाथ लौटा था, वो फिर से सुजान भगत के सामने खड़ा था। तो उसको वो भीख देते, एकदम से चादर भर कर अनाज देते। तो उस अनाज को आजमाते हुए भिक्षुक कहता है कि इतना मुझसे ना उठ सकेगा, बाबा इतना मुझसे ना उठ सकेगा, कहकर भिक्षुक कहने पर सुजान भगत स्वयं उस अनाज के चादर को, उस अनाज के ढेर को अपने सर पर ढोकर भिक्षुक के गांव अमोला जाकर सो पाते। तो एक ये प्रसंग था। तो इस प्रसंग से हमें पूर्णता बात पता चलती है कि 100% इसका उत्तर क्या है, बाबा इतना मुझसे ना उठ सकेगा का भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा, बाबा इतना मुझसे ना उठ सकेगा। इस वाक्य को भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। 5 प्रश्न है सुजान भगत में, और 5 के 5 अपने आप में अलग अलग है। कोई कंफ्यूजन्स नहीं है, किसी तरीके की दुविधाएं नहीं है, बहुत ही आसानी से हम सही उत्तर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, धर्म के काम में मीनामेश निकालना अच्छी बात नहीं। इस वाक्य को सुजान भगत ने बुलाकी से कहा। दिन भर एक न एक कुचड़ निकालते रहते, इस वाक्य को भोला ने बुलाकी से कहा। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, तीसरा प्रश्न है। तो इस वाक्य को बुलाकी ने सुजान भगत से कहा। क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही, इस वाक्य को बुलाकी ने भोला से कहा। बाबा इतना मुझसे ना उठ सकेगा, इस वाक्य को भिक्षुक ने सुजान भगत से कहा। इतना ही है। तो इन 5 में से 5 को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से जाने होंगे, समझे होंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी में ये बहुत ही आपको उपयोगी होंगे। इसी एक आशा के साथ अब मैं दूसरे पाठ की ओर बढ़ूंगा। दूसरा पाठ है आत्मकथा, एक कहानी यहाँ भी। एक कहानी यहाँ भी की पाठ के रचयिता है, वो जो आत्मकथा की रचयिता है मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी की आत्मकथा एक कहानी यहाँ भी में भी कुछ प्रश्न हैं जो कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा कहने वाले प्रश्न है। तो उन प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ेंगे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानने समझने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है,
लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। इस वाक्य को लेखिका मनु भंडारी जी ने अपनी मां से कहा। लौटकर बहुत कुछ गुब्बारा निकल जाए तब बुलाना। इस वाक्य को लेखिका मनु भंडारी जी ने अपनी मां से कहा। संदर्भ क्या था? जब लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया और उस पत्र में लिखा था कि लेखिका के जो चलन थे, जो उनका रीति था कॉलेज में, उनके विरुद्ध, लेखिका के विरुद्ध, विद्यार्थिनी मनु भंडारी के विरुद्ध हम किस तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई करें उसके बारे में आपसे बातचीत करना है। आप कॉलेज को आके हमसे मिलिए कहने का विषय उस पत्र में था। प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के हाथ लगा था, तो पिताजी ने बहुत क्रोधित से, बहुत ही अपने आप में वो क्रोधित हो गए और कहने लगे कि 4 बच्चे पढ़े और चले गए, लेकिन कोई भी इस तरीके से हमारे ऊपर इतना नीचे गिरा हुआ काम कोई भी नहीं करा था, लेकिन ये लड़की के वजह से मुझे आज कॉलेज के प्रिंसिपल से कुछ बातें सुनने पड़ेंगे कहकर वो बहुत क्रोधित होकर कॉलेज को जा रहे थे, गए थे। तो अब आएंगे तो पिताजी मुझे डांट फटकार लगाएंगे कहने के अनुमान से बगल में रहने वाले सहेली के घर जाके बैठने जा रही थी। जब सहेली के घर जा रही थी मनु भंडारी, तब ये प्रसंग के टाइम पे वो अपनी माँ से कहती है कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। वो बहुत कुछ अपना गुस्सा पूरा उगल देंगे तो तब बुलाना कहने की बात को लेखिका कहती है कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बार निकल जाए तब बुलाना। तो इस वाक्य को लेखिका मनु भंडारी जी ने अपनी मां से कहा। ये सही है ना? 100% सही है, क्योंकि इस वाक्य को लेखिका मनु भंडारी जी ने अपनी मां से ही कहा। तो दूसरा प्रश्न है, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब कहने वाला दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, इस वाक्य को लेखिका मनु भंडारी जी के पिताजी के एक निहायत धकियानुसी मित्र ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। इतना सविस्तार से हम लिख सकते हैं, उसमें मैंने कटौती कर कर इस वाक्य को पिताजी के एक धकियानुसी, निहायत धकियानुसी मित्र ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा कहकर मैं लिखा हूं। इसको हम और छोटा कर सकते हैं वाक्य को। इस वाक्य को पिताजी के निहायत धकियानुसी मित्र ने मनु भंडारी के पिताजी से कहा कहकर भी हम लिख सकते हैं। तो टोटली जो दूसरा प्रश्न है, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब, तो इसका उत्तर है, इस वाक्य को पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। तो इस वाक्य को लेखिका मनु भंडारी के पिताजी के एक निहायत धकियानुसी मित्र ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। तो और बाकी 3 प्रश्न हैं, टोटली 10 प्रश्न हैं। 10 में से 4 अवश्य पूछने वाले हैं, अवश्य 4 के 4 आने वाले हैं और 4 के 4 को हमें लिखना है। तो उन सभी 10 प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो हम 10 में से जो भी 4 प्रश्न आएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लिख पाएंगे। तो अब हम बाकी बचे 3, जो कि एक कहानी यहाँ भी कहने के पाठ के अंतर्गत आने वाले बाकी 3 प्रश्नों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा तीसरा सवाल है, एक कहानी यहाँ भी में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे कहने वाले प्रश्न में तीसरा प्रश्न है, तीसरा सवाल है।
बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। प्रश्न क्या है? बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस प्रश्न को उत्तर कई सारे लोग कई सारे ढंग से देते हैं और कुछ लोग गलत भी बताते हैं, लेकिन सही उत्तर है, इस वाक्य को मनु भंडारी के पिताजी ने लेखिका मनु भंडारी के मां से कहा। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस वाक्य को मनु भंडारी के पिताजी ने लेखिका मनु भंडारी के मां से कहा। इस प्रश्न पर कई सारे लोग दुविधा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनु भंडारी के पिताजी ने अपने अंतरात्मा से कहा, अपने आप में कहा कहकर। तो इस प्रकार से कई लोग कई तरीके से अपने तर्क देते, लेकिन सही उत्तर तो यह है, 100 को 100% सही उत्तर क्या है कि बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इसका उत्तर है, इस वाक्य को मनु भंडारी के पिताजी ने लेखिका मनु भंडारी के मां से कहा। क्योंकि इसका ये बात हमें कहां से पता चलती है कि देखो, जिस तरीके से लेखिका के पिताजी के एक निहायत धकियानुसी मित्र आकर पिताजी को कई सारे बातें बता देते हैं कि आपके हमारे घर के लड़कियों को ये सब शोभा देता है क्या? अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने अपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, उड़दंग मचाती फिर रही है वहाँ। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का तो ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? कहकर दकियानुसी मित्र बोल के चला जाता है। तो वे तो आग लगाकर चला गया। सारे दिन पिताजी भभकते रहे। अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू कर कर चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना कहकर कहते हैं पिताजी। तो ये बात जब वो कहते हैं तो उस समय में केवल घर में माँ ही थी। जो बात वे कह रहे थे कि बस अब यही रह गया कि लोग घर को आकर थू कर कर चले जाए, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना कहने की बात जब पिताजी कह रहे हैं यहाँ पे, तो उस समय घर में केवल माँ एक ही थी। और एक देखिए, इसका बहुत बड़ा महत्व हमें कब पता चलता है कि जैसे भी मन्नू आती है घर के अंदर, इस सब से बेखबर मैं रात को घर पर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंगे और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। वो दुआदार तारीफ करते हैं मनु भंडारी के। उसके उपरांत आगे चल के लेखिका बोलती है कि भीतर जाने पर, अंदर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई। गुस्से वाली बात क्या थी? बस अब यही रह गया है कि लोग घर को आकर तू कर कर चले जाए, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना कहकर पिताजी गुस्से वाली बात कहे थे। तो मैंने राहत की सांस ली। तो गुस्सा ठंडा हो गया। किसके वजह से? डॉक्टर अंबालाल जी के तारीफ के वजह से कहने की बात कहती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना कहने वाले वाक्य को मनु भंडारी के पिताजी ने लेखिका मनु भंडारी के मां से कहा। ठीक है, तो अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने मनु भंडारी से कहा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने मनु भंडारी से कहा जब वे अजमेर के चौराहे पर मनु भंडारी का धुआंधार भाषण सुनते हैं तो उससे प्रभावित होकर उसकी तारीफ करने के लिए, उसको अभिनंदन देने के लिए, यानी मनु भंडारी को अभिनंदन देने के लिए मनु भंडारी के घर पहुंचे थे। तो जब एकदम से रात
होने पर घर लौटी तो मनु भंडारी, तब डॉक्टर अंबालाल जी घर पे थे और उन्होंने मनु भंडारी की तारीफ में इस वाक्य को कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कहने वाले इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने मनु भंडारी से कहा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने मनु भंडारी से कहा। पांचवा और अंतिम प्रश्न, एक कहानी यहां भी मैं पांचवा और अंतिम प्रश्न निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा में, वो है यू हैव मिस्ड समथिंग, यू हैव मिस्ड समथिंग। इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। यू हैव मिस्ड समथिंग, इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। संदर्भ क्या था? जब मनु भंडारी के भाषण के बारे में, अजमेर के चौराहे पे मनु भंडारी जो भाषण करी थी, जो सन्निवेश वहां पे था, उसको देखकर जब वो बधाई देने के लिए आए थे अंबालाल जी, कहते हैं कि भंडारी जी आप घर में क्या पड़े रहते हो, थोड़ा बाहर जाके तो देखो किस तरीके से माहौल है, क्या कुछ हो रहा है। कहते हुए कहते यू हैव मिस्ड समथिंग कहकर अंबालाल जी लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। तो उत्तर क्या हुआ? यू हैव मिस्ड समथिंग का इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल जी ने लेखिका मनु भंडारी के पिताजी से कहा। तो आशा करता हूं आज की कक्षा में जो भी 10 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताया हूं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आए हैं। परीक्षा में इन 10 प्रश्नों में से कोई भी एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ोगे। इस 10 प्रश्नों में से 4 अवश्य ही आएंगे, 4 के 4 अवश्य आपको लिखने हैं, 4 अंक को आपको प्राप्त करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप 4 के 4 प्रश्नों के सही उत्तर लिखकर 4 के 4 अंक प्राप्त करोगे। ऐसी एक इच्छा के साथ, ऐसी एक पूर्ण विश्वास के साथ आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।